Good morning, student. The next paragraph in the topic, a turbulent time, the 1905 revolution. The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. जो 1904 का ईयर था, साल था, वो रशियन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से जो था वो क्या था, बहुत ही बुरा था. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेज डिक्लाइन बाई 20%. एक तरफ जहाँ जो एसेंशियल गुड्स थे यानी कि जो ज़रूरी वस्तुएं थी उनकी प्राइसेस क्या हो रही थी, बहुत ही तेज़ी से जो है वो बढ़ रही थी. वहीं दूसरी तरफ जो उनकी रियल वेज थी यानी कि जो वास्तविक मजदूरी थी उसमें 20% तक की गिरावट जो है वो आ गई थी, यानी कि उनकी रियल वेज जो थी वो 20% तक कम हो गई थी. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904. और वर्कर्स एसोसिएशन की सदस्यों की संख्या यानी कि इसकी मेंबरशिप जो थी उसमें जो है ड्रामेटिकली यानी कि नाटकीय तरीके से बहुत ही तेज़ी से जो है वो क्या हुआ, जो है वो बढ़ने लगी. जबकि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जिसको कि 1904 में ही क्या किया गया था, बनाया गया था, वर डिसमिस्ड एट द प्यूटिलो आयरन वर्क. जबकि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जिसको कि 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था उसके 4 मेंबर को प्यूटिलियो आयरन वर्क से डिसमिस जो है वो कर दिया गया था, यानी कि बर्खास्त जो है वो कर दिया गया था. देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन और इसके अगेंस्ट मजदूरों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा इंडस्ट्रियल एक्शन लेने की यानी कि हड़ताल का आह्वान जो है वो किया गया, हड़ताल जो है वो करने के लिए कहा गया. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went to strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours and increase in wage and improvement in working condition. और अगले कुछ दिनों में जो है सेंट पीटर्सबर्ग में काम करने वाले लगभग 110,000 जो वर्कर्स थे, मज़दूर थे, इन लोगों के द्वारा वर्किंग आवर को कम करके 8 आवर जो है वो काम के घंटे, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा उन लोगों से काम कराया जाता था. और इसलिए इन लोगों के द्वारा डिमांड की गई कि उनके वर्किंग आवर को क्या किया जाए, कम किया जाए और कम करके 8 घंटे जो है वो किया जाए. साथ ही उनकी जो है मजदूरी को जो है वो क्या किया जाए, उनकी वेज को बढ़ाया जाए और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव जो है वो किया जाए, उसमें सुधार जो है वो लाया जाए. When the procession of workers led by Father Gopen reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. और जब अपनी इस तरह की मांगों को लेकर के वर्कर्स जो थे वो फादर गोपेन के लीडरशिप में एक जुलूस के रूप में विंटर पैलेस जो कि रशिया के ज़ार का, रशिया का जो राजा था जार निकोलस सेकेंड, उसका जो क्या था, महल था, वहाँ पर जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस और जो कोसैक्स थे यानी कि जो उसके सुरक्षाकर्मी थे, इन लोगों के द्वारा जो है लोगों की भीड़ पर, मज़दूरों की जुलूस पर जो है वो क्या कर दिया गया, अटैक जो है वो कर दिया गया, फायरिंग कर दी गई. ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड. और जिसमें कि जो है लगभग 100 वर्कर जो है वो मारे गए, 100 मज़दूर जो है वो मारे गए और लगभग 300 जो है वो क्या हो गए, घायल हो गए. The incident known as Bloody Sunday started a series of events that became known as the 1905 Revolution. रशियन हिस्ट्री में इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से, खूनी रविवार के नाम से जो है वो जाना जाता है, क्योंकि 22 जनवरी 1905 को संडे के दिन ये इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से जो है वो जाना जाता है. और इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत जो है वो हुई, जिसको कि 1905 के रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है. पहले ही हम लोग बात कर चुके कि रशिया में 2 बार रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ था, एक 1905 का रिवॉल्यूशन और उसके बाद से 1917 का रिवॉल्यूशन. जो 1905 में रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें राजा जो है वो प्रेशर में आकर के जो है वो कुछ जो है रिफॉर्म को करने के लिए, कुछ सुधारों को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहा जाए तो रूलिंग सिस्टम में कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो नहीं आता है और इसलिए फिर 1917 में रशिया में दोबारा जो है वो रिवॉल्यूशन हुआ. तो इस तरह से ब्लडी संडे के बाद से
रशिया में घटनाओं की एक श्रृंखला जो है वो शुरू हुई, जिसको कि 1905 के रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़। और इस तरह से पूरे देश में जगह जगह पर क्या हो गई, हड़तालें जो हैं वो होने लगीं और स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ को बंद जो है वो कर दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो उसका अपने क्लासेस का वॉकआउट जो है वो किया जा रहा था, यानी कि अपनी क्लासों का बहिष्कार जो है वो किया जा रहा था। साथ ही सिविल लिबर्टीज़ यानी कि नागरिक स्वतंत्रता की कमी की शिकायतें जो है वो की जा रही थी, क्योंकि रशिया में लोगों को क्या था, लिबर्टी जो है वो मिली हुई नहीं थी, क्योंकि किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं थे। लोग अपने कहा जाए कि अपने व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, सरकार की आलोचना जो है वो नहीं कर सकते थे, किसी भी तरह की आज़ादी जो है वो लोगों को नहीं थी। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स थे वो सिविल लिबर्टीज़ की जो है वो कमी की शिकायत, कंप्लेन जो है वो करने लगे और अपने क्लासेस का वॉकआउट जो है वो करने लगे, बहिष्कार जो है वो करने लगे, और इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर दिया गया, क्लोज जो है वो कर दिया गया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर और जो अदर मिडिल क्लास के वर्कर थे, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, यूनियन ऑफ यूनियंस को इस्टेब्लिश जो है वो किया गया, और साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि एक संविधान सभा की मांग जो है वो की जाने लगी। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। और इस तरह से 1905 के रिवॉल्यूशन के दौरान जार निकोलस सेकंड जो था वो कुछ जो है वो क्या हो जाता है, झुक जाता है, मतलब कि कुछ सुधारों के लिए तैयार हो जाता है, और उसके द्वारा एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट यानी कि एक चुनी हुई कंसल्टेटिव यानी कि सलाहकारी संसद, जिसको कि रशिया में ड्यूमा जो है वो कहा गया, उसके क्रिएशन की स्वीकृति उसके द्वारा जो है वो दी जाती है, यानी कि एक पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करने की परमिशन उसके द्वारा जो है वो दी जाती है। फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। और कहा जाए कि इस रिवॉल्यूशन के दौरान बड़ी संख्या में बहुत सारी जो ट्रेड यूनियंस थी और जो फैक्ट्री कमेटियां थी, यानी कि फैक्ट्री के जो मज़दूर थे, फैक्ट्री वर्कर्स जो थे, उनके द्वारा बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटियां जो है वो क्या की गई थी, इस्टेब्लिश जो है वो की गई थी, और उनका जो है वो अस्तित्व जो है वो अभी तक वो बनी हुई थी। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। 1905 के रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारी कमेटियां और जो बहुत सारी यूनियंस थी वो क्या थी, अनऑफिशियली काम कर रही थी, यानी कि अनधिकृत रूप से जो है वो काम कर रही थी, और इसलिए उनको इलीगल जो है वो क्या कर दिया गया था, मतलब कि चूँकि उन लोगों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, गैरकानूनी जो है वो घोषित कर दिया गया था, फिर भी वो अनऑफिशियली जो है वो क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जो है किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी पर जो है सेवरल रिस्ट्रिक्शन यानी कि कठोर प्रतिबंध जो है वो क्या कर दिए गए, लगा दिए गए। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ। जार के द्वारा जो पहली इलेक्टेड ड्यूमा थी, यानी कि जो पहली चुनी हुई संसद थी, उसको 75 डेज़ के अंदर, और जो दूसरी उसकी जगह पर री इलेक्टेड दोबारा चुनी हुई जो ड्यूमा थी, दोबारा जो चुनी हुई संसद थी, उसको 3 महीने के अंदर जार के द्वारा जो है वो डिसमिस कर दिया गया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, क्योंकि वह अपने सत्ता के प्रति किसी तरह की कहा जाए कि जवाबदेही जो है वो नहीं चाहता था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसके शासन के बारे में कोई उससे जो है वो प्रश्न पूछे और वो उसका जवाब दे, या उसके पावर में, उसकी शक्ति में किसी भी तरह की जो है वो कमी हो। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians, और इसलिए इसके द्वारा क्या किया गया, वोटिंग के नियमों को जो है वो बदल दिया गया, यानी कि मतदान के नियमों में परिवर्तन जो है वो कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और साथ ही जो थर्ड ड्यूमा थी, जो तीसरी संसद जो है वो चुनी गई, उसको कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस यानी कि जो रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ थे उनसे जो है वो भर दिया गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि रशिया में 3 तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रिवोल्यूशनरीज।
तो थर्ड ड्यूमा में उसके द्वारा कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को क्या कर दिया गया, भर दिया गया। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और जो लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों को उससे बाहर जो है वो रखा गया।